हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम है, अदर एग्जाम के लिए साइंस का जो पोर्शन होता है लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट में कोई भी PCS, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, SI वगैरह, शिक्षाकर्मी भर्ती हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी UPSC सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में लगभग 560 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। साइंस का यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से आपसे साइंस का क्वेश्चन आपका आता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है WBC, ठीक है, 561 क्वेश्चन है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियास में या यकृत में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, WBC और आपका RBC। ठीक है, तो WBC के बनना और RBC जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक, लाल रक्त कणिका, या WBC जिसको वाइट ब्लड सेल्स या इसको सफ़ेद रक्त कणिका बोलते हैं। ठीक है, तो WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पे होता है, तो ये आपका प्लीहा में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। UPSC के सिविल सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिका निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रगाह कहा जाता है, यकृत, तिल्ली, ठीक है, अस्थि मज्जा या आंत को। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसे जो है लाल जो है RBC का कब्रगाह किसको कहा जाता है, कई तरह के घुमा के एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, तिल्ली को। ठीक है, जो तिल्ली है इसी को जो है लाल रक्त कोशिका, ठीक, RBC के कब्रगाह इसको कहा जाता है, तिल्ली को। तो इसका CGL SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का जो विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट, जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने एक कृत्रिम जो है ब्लड बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की जो है किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का जो है विचार किए बिना इसको जो है दिया जा सकता है। ये ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के जो शोधकर्ताओं के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिका जिसको रेड ब्लड सेल या इसको RBC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो लाल रक्त या RBC मुख्य जो कणिका है कहाँ पे बनती है, तो आपका अस्थि मज्जा में बनता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, मध्य प्रदेश PSC प्री में क्वेश्चन आया हो। ठीक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना, शिराओं का कठोर हो जाना, वृक्क पत्थर निर्माण या यकृत सिरोसिस। इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे कोलेस्ट्रॉल अगर अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, असमान्य स्तर पे जो है संबंधित होता है, ये जो है धमनियों का कठोर हो जाना। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का असमान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाना, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ PSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका, अभी बताएं इसको RBC भी बोलते हैं। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग या विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या आपका सेप्टिमिसिया। ठीक है, ये आपका सेप्टिसीमिया है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। इसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, तो रुधिर में, ठीक है, जैसे ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मतलब जब ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित हो जाता है WBC, तो ये रोग विज्ञान की भाषा में इसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। UPSC के पेपर में आया हो और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, आपका रेलवे वगैरह में, SSC वगैरह में भी आया हो। जरूरी नहीं है कि आपके UPSC में एक क्वेश्चन पूछे, इसलिए जो है मेंशन कर दिया गया है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, विटामिन D, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन। तो इसका जो है हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो आपका हीमोग्लोबिन C ऑप्शन हो जाएगा। SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपस्थित है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में या मेरुरज्जु में।
ये तो ये आपका हार्ट में। तो हृदय स्पंदन विद्युतीय तरंग द्वारा जो है निष्पादित होती उपस्थिति है आपका हृदय में, हार्ट में, ठीक है। ये आपका यूपीएससी एनडीए के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का जो आधार ले सकता है, यानी कि ये सार्वभौमिक जो है प्राप्त करता है। कारण ए आर है, ठीक है। ये ए बी रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी या ए व बी होते हैं। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इस कूट को जो है मैच करना है। यहाँ पे ए सही लेकिन आर गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बी वाले ग्रुप वाले पिछले सेशन में भी देखे थे। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, ठीक है, किसी जो है ये जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे मैं ए बी जो है ब्लड ग्रुप है, ठीक है। मैं कोई भी व्यक्ति किसी भी जो है ब्लड वगैरह का जो है ले सकता हूँ, आधार ले सकता हूँ, यानी कि जो है सार्वभौमिक बोला जाता है इसको। तो इस तरह ये जो है इसका ए ऑप्शन हो गए, न कि आर। तो ए मतलब ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होती एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन ये जो है समूहन जो एग्लूटिनेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका भी जो है ए ऑप्शन हो जाएगा सही, बाकी आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही, आर गलत हो जाएगा। रक्त, ठीक है, जो ब्लड शरीर में कार्य क्या करता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है या खड़े होने में सहायता करता है, ठीक है। तो ब्लड जो रक्त होता है शरीर में कौन सा काम करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाने के यहाँ पे काम करता है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड PSC प्री में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हार्ट में, ठीक, कितने कक्ष होते हैं, तो हार्ट में जो है 4 कक्ष होते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ PSC प्री में आया हुआ है। मानव रक्त की पीएच वैल्यू, ठीक, आपको जो है पीएच वैल्यू भी पता होना चाहिए जल का, ठीक है, और आपका जो है ब्लड का, मूत्र का, ये सभी के जो ब्लड होना आपको पता चाहिए, ठीक है। तो जो मानव रक्त जो हमारा ब्लड होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 7.36 से लेकर 7.42 तक इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो है हमारा ब्लड ग्रुप है, मतलब जो पीएच वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, SSC CPO में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के पीएच मान तभी बताया 7.4, ठीक है, ये जो है ब्लड का पीएच वैल्यू है। UPPCS में आया हुआ है। रक्त का पीएच मान कितना होता है अभी बात देखें, 7.4। ये क्वेश्चन आया है राजस्थान पे। देख, ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में है, लगभग 4 से 5 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देख से एक ही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको SSC CGL में पूछे, वो आप UPSC में पूछेगा, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके UPSC के पेपर में पूछा कि जो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, ठीक है। UPPCS में जो आया हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि जो है एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में लगभग 72, ठीक है, 72 जो है औसतन ये जो है बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हेमोलिसिस या आपका ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो याद रखिए इसको डायलिसिस बोलते हैं। मनुष्य में जो शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया का या प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। बिहार PSC प्री में GS के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का जो फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आपका पेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, इसको माल्टोज भी बोला जाता है, और थ्राम्बिन होता है या प्रोथ्राम्बिन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा थ्राम्बिन, ठीक है। तो रक्त का जो थक्का बनने में जो फाइब्रिनोजन को जो फाइब्रिन के जो परिवर्तन में भाग लेने वाला जो है एंजाइम आपका थ्राम्बिन होता है, ठीक है। UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम आपका जो है क्या होता है, थ्राम्बिन होता है। SSC CGL में आया, ठीक है। ये जो है ये आपका UPSC में आया हुआ है, आपका CGL में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपका थ्राम्बिन हो जाएगा, एक तरह का ये जो है आपका एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय उपार्जित
असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो ये आपका जो है एंटीबॉडीज का, ठीक। तो सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडी हो जाएगा, यूपीएससी में आया हुआ है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? ठीक है, तो रक्त में जो प्रोटीन, ठीक है, तो मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड जो है ये आपका पीएससी प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है प्लाज्मा के जल का जो है कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है? तो याद रखें लगभग 19%, 90% जो है प्लाज्मा जल के जो है पाई जाती है। राजस्थान में जो है पेपर में आया हुआ है प्री में। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी, जिसको हम श्वेत रक्त कणिका, ये इसको जो है वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम चोट वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी रक्षा डब्ल्यूबीसी करता है। यूपीएससी में आया हुआ है। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? तो अभी जो है आपका जो है डब्ल्यूबीसी हो जाएगा आंसर। ये जो है ये आपका यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है, आपका यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो ब्लड ग्रुप है ए है और माता का जो है ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित कौन सा जो है मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप का हो सकता है? तो यहाँ पे इसका जो है ओ वाला हो जाएगा। ठीक है जी, ओ ग्रुप का हो जाएगा, सीजीएल में आया हुआ है। 587 क्वेश्चन है मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिहनित होती है आपके कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। ठीक, तो मानव रक्त में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जो है जो है होती है आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपी लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के श्वेत रक्त कण, ठीक है, जिसको अभी बताया मैंने डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मानव के श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? लगभग व्यास मान, तो ये आपका हो जाएगा 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, ये इतना जो है आपका जो इसका व्यास होता है डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिका का। ये आपका मध्य प्रदेश पीएससी प्री में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि माता पिता के रक्त समूह ए है तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूह कौन सा जो है नवजात शिशु को असंभव है? तो आपका जो है ये ऑप्शन हो जाए ओ रक्त जो है ग्रुप। ये आपका छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों को जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जो है फैसोफिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी में आया हुआ है। तो एक तरह का थक्कों को जमाव कर रोकने का काम करता है। ठीक है, हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों को जमाव कर रोकने का काम ये जो है सहायक के या निर्माण किसके द्वारा होता है? फैसोफिल्स, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में से श्वेत रक्त का जो है, ठीक है, निम्न में से श्वेत रक्त जो कोशिका भक्षक कोशिका कौन सी नहीं है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या आपका मोनोसाइट। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इओसिनोफिल। तो ये जो है रक्त जो है श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका आपका नहीं है, तो आपका इओसिनोफिल हो जाएगा। इसी सीरियल में आया हुआ है। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है? तो यहाँ पे जो है RH+ फैक्टर और पुरुष RH- सेकेंडरी। ठीक है, ये जो है आपका पुरुष का है, ये आपका महिला का। ठीक है, तो असंगत होता है। यूपीएससी इंडिया में पूछा गया है। रक्त में अधिकांश CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिया जाता है, तो इसका भी जो है कार्बोनिक एसिड के रूप में जो है ले जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सीजीएल में आया। तो रक्त में अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है किसके द्वारा? कार्बोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के रूप में जो है ले जाया जाता है। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है, तो ये आपका हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। डी ऑप्शन CHSL में आया हुआ है। निम्न में कौन सा जो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? ठीक है, तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम जो है शुद्धिकरण होता है। ठीक है, झारखंड पीएससी प्री में आया हुआ। निम्नलिखित कोशिका में नाभिक नहीं होता। ठीक है, कौन सी कोशिका में नाभिक जो है नहीं होता है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाल रक्त कोशिका। ठीक है, और आपका जो है केवल ये लाल रक्त कोशिका हो जाएगा, और आपका जो है प्लेटलेट। ठीक है, और ये आपका जो है 1 2 3 और मूल रोम कोशिका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 3 होगा। ठीक है, लाल रक्त कोशिका और पट्टिकाणु प्लेटलेट, ये दोनों में 2 3 में इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कोशिका और पट्टिकाणु प्लेटलेट में जो है नाभिक नहीं होता है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है।
दिल का दौरा किस कारण होता है? ठीक, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। ठीक है जी, तो आप इसको हम एक आसान भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं आजकल के। ठीक है, तो दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ठीक है, जो ब्लड जो होता है, ठीक है, मतलब जो सही से यहाँ पे जो है शरीर में पूरा सर्कुलेशन वगैरह नहीं होता है, इसी कारण हार्ट अटैक के जो मुख्य कारण है। ठीक है जी, यदि बालक का रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है ए बी है तथा पिता का ओ है, तो ये तो माता का जो है कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राजस्थान प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग 600 इसके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो यहाँ पे जो है एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, इसलिए जो यहाँ पे डॉक्टर लोग जो है एंटीबॉडीज जो है टेबलेट यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में पेपर आए हुए बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, कोई भी एग्जाम के आप जो है क्वेश्चन साइंस के कवर कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।